नमस्कार साथियों, आप लोगों को जो है मोटिवेशनल क्लास में स्वागत है। कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन वही काम को वो अलग ढंग से करते हैं। आज जो है हम परसेंटेज के हर हिसाब को अलग ढंग से सोल्व करके बताएंगे, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कहते हैं मुकाबला जब भी करो शेर की झुंडों से करो, ना कि गिद्धों के झुंड से। किस तरह से एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, किस तरह से एग्जाम वाले हिसाब पूछते हैं, उसके खोपड़ी में कैसे छेद करना है, तो आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ पहला हिसाब स्टार्ट करते हैं। तो पहला हिसाब इसमें है कि कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। यानी कि दो संख्या है और एक और संख्या तीसरी संख्या है। यानी कि कहता है दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% और 37% क्या है, कम है। तो मान लेते हैं कि इसका पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करते हैं। मान ले ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये क्या है, तीसरा संख्या है। यानी कि कहता है कि तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। कौन संख्या से? तीसरी संख्या से कहता है 30% और 37% कम है। कौन? दोनों संख्या। तो मान के चलिए कोई भी संख्या मानते हैं तो होता है 100% होता है। कोई भी संख्या कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो 100% संख्या होता है, तो मान लिए कि तीसरी संख्या कितना है, 100% है। कहता है तीसरी संख्या से पहली संख्या क्या है, 30% कम है। तो इससे 30% कम मतलब 70% होगा। 30% का मतलब कितना, ये 17% होगा। तो यहाँ 70% हो गया। आप कहता है दूसरी संख्या जो है 37% कम है। अगर 37% कम है तो दूसरी संख्या कितना होगा, 63% हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना होगा, 63%। तो फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। सबको कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% क्या है, कम है। तो मान लिया तीसरी संख्या 100 है, 100% है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 30% कम है। 30% का मतलब कितना हुआ, 70% बचा हुआ है। तो 70% है। फिर दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या जो कहता है 37% कम है। तो कितना बचेगा, 63% बचेगा दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या 63% बचा, तो अब कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कहता है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो वो निकालना है। तो पहले कहता है कि दूसरी संख्या 63% है, पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो पहली संख्या पर यहाँ पर देख लेंगे कि दूसरी संख्या 63% है और पहली संख्या जो है 70% है। तो कितना परसेंट कम है, तो 7% में कम है। 7%। ये क्या है, पहली संख्या से दूसरी संख्या 7% कम है। तो कितना में कम है, तो टोटल कितना है, 70% ना है। टोटल 70% है, तो 7% कम है। 7 लिखे, टोटल कितना है, टोटल 70% में जो है 7 कम है दूसरी संख्या। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 70% हुआ। और कहता है परसेंट में निकालने के लिए, जब भी परसेंट में निकालते हैं क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, काट देंगे। 0 0 खत्म, 7 7 खत्म। यानी यहाँ कितना बचा, 10%। यानी कि क्या हुआ कि पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए आपको समझने में, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम है समझने में। कहता है इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। तो हमेशा जो कोशिश करते रहे, इंतजार में नहीं रहना है। तो अगला हिसाब है दूसरा नंबर का हिसाब कहता है, और दूसरा नंबर का हिसाब का पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करते हैं। कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है। यानी दो संख्या है, तीसरी संख्या से कितना कम है, 25% और 20% कम है। वही बात है सेम। तो पहला संख्या मान लिए, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या है। यानी कि तीसरी संख्या से न कहता है कि 25% और 20% कम है। कौन, दोनों संख्या। तो तीसरी संख्या मान के चलिए 100% है, इससे पहला संख्या कितना है, 25% कम है। अगर पहला संख्या 25% कम है तो कितना बचेगा, 75% होगा। इसका मतलब पहला संख्या। तो यहाँ कितना हुआ, पहला संख्या 75% होगा। और दूसरा संख्या कहता है 20% कम है, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो 80% होगा। तो 80% हो गया यहाँ पर दूसरा संख्या। अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आप कहता है ये पहला संख्या जो है ये दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी ये दूसरी संख्या की कितना परसेंट है, तो वो हमको निकालना है। यानी कितना वो मांग रहा है, 80 में मांग रहा है, 75 कितना परसेंट है।
तो 75 ना मांग रहा है, 75 होगा। और टोटल कितना कह रहा है, टोटल 80 में कह रहा है कि 75 कितना परसेंट है, टोटल है 80, 80 में कह रहा है कि 75 कितना परसेंट हुआ, 80 में 75 कितना परसेंट हुआ, तो 75/80 हुआ। टोटल को कितना लिखा जाता है, 80 नीचे में लिखा जाता है, तो नीचे में लिख लिए। कहता है परसेंट में कितना है, तो परसेंट में कैसे निकालते हैं, तो 100 से गुना कर देते हैं, तो आप काट देते हैं, काटेंगे 20 चौका 80, 20 पंचा 100 हुआ, 100 हुआ। आप क्या करेंगे, 75 गुना 5 करेंगे, आप क्या करेंगे 75 गुना 5 करते हैं, तो 25 हो गया, 7 35, 36 37, यानी कि 375 बटा कितना हुआ 4। आप इसको अगर भागा करेंगे, 375 बटा 7 से भागा करेंगे कितना होगा, 93.75% होगा। कितना होगा, 93.75% होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन हो गया। तो अगला हिसाब तीसरा नंबर में कहता है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है उसमें 75% है उस संख्या का, अगर उस 75% में हम क्या करते हैं 75 जोड़ देते हैं तो फिर वही संख्या प्राप्त होता है, फिर क्या होता है वही संख्या प्राप्त होता है। तो मान के चलिए कोई संख्या है, संख्या मान लिया क्या x है, संख्या क्या है x है, इसका 75% है, इसका 75% है, तो x का क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा, 75% हो गया। आप कहता है x का जो संख्या का जो 75% है, इसमें अगर हम 75 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे, अगर हम 75 इसमें जोड़ देंगे तो कहता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 75 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, क्या होता है वही संख्या प्राप्त होता है जो मौने है, मौने क्या है x है संख्या, इसका 75% में 75 जोड़ देते हैं तो फिर वही संख्या, यानी क्या होता है x से प्राप्त होता है। तो इसको कैसे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए चलिए करते हैं, क्या करते हैं 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो गया, यानी कि 3x बटा कितना हुआ 4, 3x बटा 4 प्लस कितना होगा 75 हो गया, बराबर कितना x है। आप इसको कैसे करेंगे, x वाला पार्टनर को क्या करते हैं एक जगह कर लेते हैं, x वाला पार्टनर को क्या करेंगे एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ क्या है x वाला पार्टनर है, इसका यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं। तो x वाला पार्टनर क्या करेगा, ये जो x है उधर चल जाएगा, यानी इधर जाएगा तो x माइनस 3x बार कितना होगा 4, इधर कितना बचा सिर्फ 75 बचा, बराबर यहाँ 75 हो गया। अब इसको घटाएंगे, x माइनस 3x बार 4 में घटाएंगे कितना बचेगा, तो कितना बचेगा तो x बटा 4 बचेगा, x बटा 4 बराबर कितना 75। तो संख्या मालूम करना है, संख्या x, तो 4 इधर भागा में, इधर आएगा क्या होगा गुना, यानी कि 75 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 75 गुना 4 करेंगे, कर लेते हैं, 5 चौका 20 के 0, 7 35 36, 5 चौका 20 के 0 हुआ, 7 चौका 28 29 30, यानी कि कितना हुआ संख्या 300 हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, बी नंबर का ऑप्शन हो गया। तो अगर इसमें तीनों अगर कोई भी अगर ये हिसाब है, अगर इस तरह से हिसाब अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसी तरह उसका शिकार जो है दौरा के करना है, ना कि हार का आना बल्कि खोपड़ी में छेद कर आना है एग्जाम वाले को। तो अगला हिसाब चलिए देखते हैं, अगला हिसाब है चौथा नंबर के हिसाब है। कहता है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, यानी टोटल रन कितना बनाए, यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम यहाँ करते हैं, यानी टोटल रन कितना है 120 बनाया एक बल्लेबाज ने, 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। यानी कि एक बल्लेबाज है कितना टोटल रन बनाया 120 बनाया, जिसमें कि 9 चौके और 3 छक्के थे, यानी कि 9 क्या है 9 चौके और 3 छक्के थे, यानी कि 9 चौके बराबर कितना हुआ 9 गुना 4 करेंगे 9 चौके 36 रन, 9 चौके कितना 36 रन करता है। 3 छक्के मारे हैं और 3 छक्के बराबर कितना होगा 3 गुना 6 करेंगे 6 18, यानी कि एक बल्लेबाज है वो टोटल रन 120 बनाया जिसमें कि 9 चौके, यानी 9 चौके मतलब कितना हुआ 9 चौके 36 रन बनाया। और कहता है 3 छक्के मतलब क्यों हुआ 3 को छक्का मारा तो 3 छक्का 18, यानी 18 रन बनाया। और कहता है कि कुल योग के कितने प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बनाए, यानी कि दौड़कर कितना लिया, तो विकेट के मतलब कि 9 चौके और 3 छक्के मारा और दौड़कर भी रन लिया होगा तब ना टोटल 120 हुआ होगा। तो दौड़ कर कितना लिया तो वो हमको परसेंट में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए
9 36 रन यहाँ पर है, 36 रन यहाँ पर और 18 रन यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 6 14 हुआ, 8 6 14 4 3 1 4 1 5, यानी कि 54 रन। और 54 रन क्या किए? 9 चौके और 3 छक्के जब मारा तो 54 रन हुआ, 54 रन हुआ टोटल। आप कहता है दौड़ का कितना लिया? टोटल रन है 120 है, और इतना क्या किया? 9 चौके और 3 छक्के मारा है, तो और क्या होगा? दौड़िए कि नहीं? दौड़ के नहीं लिया होगा। तो इसमें से टोटल में अगर इसमें से घटाएंगे कितना परसेंट निकलेगा? तो अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6 हुआ। यहाँ कितना बचा? 11, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया, 6 बचा। 66 रन क्या किया? 66 रन जो है ये दौड़ कर किया है। तो दौड़ कर क्या? अब इसी को कहता है परसेंट में कितना होगा। तो परसेंट में कैसे निकालेंगे? तो परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे? तो परसेंट कहता है 66 में कितना। अच्छा पहले ये बताइए, टोटल रन 120 है, तो ये 66 रन दौड़ कर लिया, यानी कि 66 रन दौड़ कर लिया कितना में? 120 में। 120 में जो 66 रन दौड़ कर लिया है, तो कहता है परसेंट में कितना होगा। तो परसेंट में कैसे निकालेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो निकल गया परसेंट में। तो क्या करेंगे? 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 11 छके 66, यानी कि कितना होगा? यानी कि 2 1 2 है, यहाँ 5 दूना 10 कट जाएगा, तो यानी 11 5 55%। कितना होगा? 55% जो है, ये 55% रन क्या किया है? दौड़, मतलब दौड़ कर लिया है। तो चलिए 55% दौड़ कर लिया है। तो वही कहता है जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वही काम को वो अलग ढंग से करते। तो हर हिसाब को हम अलग ढंग से सॉल्व करके बता रहे हैं। तो किस तरह से एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना वो भी नियम बता रहे हैं। तो चलिए अगला हिसाब देखते हैं, 5वां नंबर के। कहता है एक कर्मचारी की मासिक आय में इतना परसेंट की क्या कहता है वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए अधिक मिलता है। तो पहले समझ जाइए, यानी कि इतना परसेंट बढ़ा के क्या हुआ? यानी कि 2.2/3%। इतना परसेंट की क्या करता है? वृद्धि करता है। इतना परसेंट की वृद्धि जब करता है तब कितना रुपए अधिक मिलता है? 720 रुपए अधिक मिलता है। यानी कि जब इतना परसेंट की वृद्धि करता है ना, तो इतना टका अधिक मिलता है। तो ये अगर इतना परसेंट वृद्धि करता है तब ना इतना रुपए अधिक मिलता है, तो इतना परसेंट बराबर इतना हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 2 8, 8/3%, यानी कि इतना परसेंट की जब वृद्धि किया तो इतना रुपए अधिक मिलता है, यानी इसके बराबर इतना हो जाएगा। होगा कि ना? क्योंकि मान के चलिए इतना परसेंट वृद्धि किया तब ना 720 रुपए अधिक मिला। तो 8/3% बराबर 720, तो 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर कितना होगा? 3 भागा में उधर जाकर क्या होगा? गुना हो जाएगा, गुना हो गया। आप क्या कहता है? 8 गुना में यहाँ क्या होगा? भगा जाए इतना, 1% बराबर इतना, तो कितना होता है? टोटल 100% होता है। तो 100% ना चाहिए, तो 100% निकालने के लिए 3/8 गुना कितना होगा? 100 से गुना कर देंगे। तो जब 100 से गुना करेंगे, तो जब 100 से हम क्या करते हैं? जब 100 से गुना करते हैं तो इसको काटेंगे, 9 8 72, 8 का 8 है, 9 8 72, यानी 90 बार में कट गया। तो 9 गुना 3, 9 3 कितना हुआ? 27 हुआ। कितना 0 2 एगो यहाँ पर 3, 1 2 3 0, यानी कि 2 1 3 0 हुआ। तो यहाँ पर जो है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कैसे निकालना है? यानी कि यहाँ पर जो है 3 0 लगेगा, यानी कि इतना हो गया, कितना? 27,000। ए नंबर का ऑप्शन मिल गया, 27,000। तो इस तरह से बनाना है। तो इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आपका जो प्रॉब्लम है, में जो समस्या है वो कमेंट में डाल देंगे, आप समझ जाइएगा। तो चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब कहता है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से, एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 16% अधिक है। तो पहले ये समझ जाइए, कक्षा में टोटल लड़का और लड़की मिलाकर 100% होगा। कक्षा में जो जितना भी लड़का होगा, जितना भी लड़की होगी, तो टोटल मिलाकर कितना होगा? 100% होगा। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं? तो ये जो है लड़का लड़की है, कितना? 100% है। इसमें क्या 100% है? ये लड़का लड़की कितना है? 100% होता है। आप कहता है 100% अगर है, कहता है कि इसमें कहता है कि 16% अधिक है। कौन है? लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 16% अधिक है। लड़कियों से कितना है? 16% अधिक है। तो पहले क्या करते हैं? टोटल में अगर 16, टोटल कितना है लड़का लड़की? 100 पे इसमें 16% अगर घटाते हैं तो 16% अगर इसमें घटाते हैं कितना होगा? 100 में अगर 16% घटाएंगे कितना बचा? 84% बचा। 84% और लड़का लड़की ना इसमें, अगर लड़का लड़की यहाँ पर है तो क्या करते हैं? ई हुआ, ये हो गया क्या? बुआ, ये हुआ गर्ल, बी फॉर बुआ, जी फॉर गर्ल हुआ। यानी कि अगर इसमें 2 से भाग करते हैं तो कितना होगा? अच्छा 42%, यानी कि
अगर 42% हुआ, क्या 42% हुआ, लड़का भी 42%, लड़की भी 42%, दोनों आधा आधा बराबर बांट दिए। कितना, ये भी 42%, ये भी 42%, ये भी 42%, ये भी 42%। आप कहता है क्वेश्चन में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, लड़कियों से क्या करता है 16% अधिक है, कौन, लड़का। तो लड़का है यहाँ 42%, इससे क्या है, इससे क्या है, ये 16% अधिक है, कौन, लड़कियों से 16% अधिक है, कौन है 16% अधिक, लड़का है 16% अधिक। तो लड़का 16% अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 16% जोड़ देंगे। 16% जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये लड़की है 42%, इसमें तो क्या 16% अधिक है, तो 42 प्लस 16% हो गया, हुआ ना। जब इतना ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना परसेंट होगा, 100% पूर जाएगा। कितना परसेंट, जब 100% यहाँ पर पूर जाएगा, 100% जब पूरेगा तो क्या करेंगे अब, तो 16 और 42 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया। यहाँ कितना 58 हुआ, कौन हुआ, ये बुआ हुआ। गर्ल कितना है 42% ना, इससे क्या है, इससे 16% अधिक है लड़का, लड़की 16% अधिक है। तो कहता है इसी को क्या कहता है अनुपात में कितना होगा, तो अनुपात में, तो कहता है अनुपात में कितना होगा, इसी को काट देंगे, अनुपात मान लेंगे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 29 बार में कट गया। ये कितना बार में, 21 दोनों 42 21, यानी दोनों लड़का और लड़की का अनुपात कितना हुआ, 29:21, तो बी नंबर का आंसर हो गया। तो अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगला हिसाब करते हैं। ये अगला हिसाब है, अगला 7वां नंबर का हिसाब है। कहता है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, यानी कि स्टाफ जब भी होता है किसी कार्यालय में तो 100% होगा, 100% स्टाफ होगा। कितना परसेंट, 100% स्टाफ है, 100% स्टाफ है। इसमें कहता है 40% क्या है, 40% जो है महिलाएं हैं। तो इसमें जो 100% में क्या हुआ, 40% महिला है, ये 40% क्या है, ये महिला हुआ, ये क्या है 40% महिला हुआ। अब अगर 40% महिला है तो पुरुष कितना होगा, पुरुष 60% ना होगा, तो पुरुष 60% यहाँ लिखते हैं। पुरुष ये क्या है, पुरुष है ये 60%, ये 60% क्या है, पुरुष है 60%। आप कहता है कि कहता है किसी कार्यालय में 40% महिला है, तो 40% महिला है तो 60% क्या होगा, पुरुष हो जाएगा। अब कहता है यहाँ पर 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित है। यानी कि जितना महिला है 40% महिला है, तो इसमें कितना है विवाहित, 70% महिला विवाहित है। तो इसमें कितना है 70% महिला विवाहित है। तो कहता है तो और 50% पुरुष क्या है विवाहित, इसमें 70% महिला विवाहित है, इसमें कितना है 50% पुरुष क्या है विवाहित है। आप कहता है तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, तो अविवाहित ना मांग रहा है स्टाफ का प्रतिशत, तो अविवाहित निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो इसमें क्या है कि इसमें 70% क्या है स्टाफ विवाहित है। अगर इसमें 70% महिला स्टाफ विवाहित है, इसमें 70% महिला और 70% इसमें जो है क्या है विवाहित है, महिला क्या है विवाहित है 70%, तो 30% अविवाहित होगा। तो टोटल महिला का क्या करेंगे 30% निकाल देंगे। 30% जब निकालेंगे तो खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा 12, यानी 12 महिला जो है, ये 12 महिला क्या है, 12 महिला अविवाहित है, क्या है अविवाहित है, 12 महिला क्या है अविवाहित है। अब कहता है 12 महिला अविवाहित है, तो कहता है अब पुरुष क्या है 50% पुरुष क्या है विवाहित है। तो 50% अगर पुरुष विवाहित है तो 50% क्या होगा, एब्सोल्यूट सा बात है कि 50% पुरुष क्या होगा अविवाहित होगा। अगर 50% विवाहित है, अगर 50% पुरुष क्या है विवाहित है, तो 50% क्या होगा अविवाहित होगा। एब्सोल्यूट बात है कि 50% विवाहित क्या होगा अविवाहित होगा। तो इसमें अगर 100% ये तो 50% निकालेंगे 60 का, तो कितना होगा 30% ना पुरुष क्या होगा 30% पुरुष अविवाहित, 30% क्या होगा पुरुष अविवाहित। आप कहता है तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत, अविवाहित स्टाफ कितना हुआ, यहाँ 30% पुरुष है अविवाहित और यहाँ 12% महिला है अविवाहित, 12% महिला है। टोटल कितना हुआ 42% क्या हुआ, 42 जो हुआ अविवाहित हुआ, ये अविवाहित की संख्या हुआ 42%। और कितना में 42% क्या हुआ अविवाहित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कितना में है 42%, 100 में है, 100 में 42% क्या है अविवाहित है, तो 100 में 42% अविवाहित है, तो परसेंट में निकालना, तो 100 से गुना करें 0 0 खत्म, यानी कि 42% क्या है अविवाहित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बी नंबर का 42% अविवाहित है। तो निकल गया परसेंट में। आप देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 8 नंबर का।
तो 8 नंबर का जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। अब इसको कैसे इंटरेस्टिंग है, तो इसमें 8 नंबर में कहता है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। एक छात्रावास में कितना है, 600 लड़के हैं। तो टोटल बॉयज कितना हुआ, यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करते हैं। टोटल बॉय कितना है, 600 है। अब कहता है कि 600 इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी और फुटबॉल और तथा दोनों खेल खेलता है। यानी 600 लड़का है, इसमें कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई दोनों खेल खेलता है, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है। तो अब चलिए कहता है कि यदि 75% लड़के हॉकी, यानी कि इसमें से 75% लड़के क्या किया, हॉकी खेला, तो हॉकी कितना है, इसमें से 75%, टोटल में 75% अगर हॉकी खेलता है तो 75 पर कितना होगा, 75% निकालेंगे, 2 0 0 खत्म। अगर 75 गुना 6 करेंगे, 75 गुना अगर 6 करेंगे 450 आएगा। यानी कि 450 क्या करता है, हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है। 450 लड़के क्या करता है, हॉकी करता है। अब कहता है कि 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो कितना लड़का खेलता है, 45% लड़के फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल खेलेगा कितना, 600 में जो है 45% फुटबॉल खेलता है। तो कितना खेलता है लड़का, तो 0 0 खत्म। तो यानी कि 600 में 45% अगर फुटबॉल खेलता है तो 600 का 45% क्या होगा, 270 क्या करता है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि 75% हॉकी खेला, यानी कि 450 लड़के हॉकी खेलता है। अब इसमें से 45% फुटबॉल खेलता है, तो टोटल कितना, 270 लड़के क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अगर ये तो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले की संख्या जब निकालेंगे, 0 हो गया, 7 5 12 के 2 4 2 1 7, यानी 720 क्या खेलता है, हॉकी और फुटबॉल खेलता है। अब कहता है कि दोनों खेलने वाले की परसेंट निकालना है, यानी दोनों खेल कितना लड़का खेलता है वो निकालना है। दोनों लड़का कहता है कि फुटबॉल है तो कितने विद्यार्थी जो है दोनों खेल खेलता है, दोनों खेल कितना विद्यार्थी खेलता है, ये तो इतना हॉकी खेलता है, इतना फुटबॉल, तो जो बचेगा ये दोनों को जोड़कर उतना क्या करता है, दोनों खेल खेलता होगा। तो कितना होगा, 600 में अगर ये फुटबॉल और हॉकी वाला को घटा देते हैं 720, तो दोनों खेल खेलने वाले की संख्या कितना निकल जाएगा, दोनों खेल खेलेंगे यदि 5 या कितना हुआ कि 10 हुआ, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचा। यहाँ क्या ऐसे उल्टा हो गया, तो यानी 720 ना है, 720 में जो है, यानी कि 720 में क्या करेंगे, 600 जब घटाएंगे कितना निकलेगा, 120। यानी 120 लड़का क्या करता है, दोनों खेल खेलता है, दोनों खेल खेलता है, यानी कि दोनों खेल खेलता है। यानी 700 टोटल बॉय इतना है, इतना हॉकी और फुटबॉल खेलता है, इसमें दोनों खेलने वाला है, इसीलिए 720 ज्यादा हो गया, 600 से ज्यादा हो गया। 600 से कितना ज्यादा है, 120 से ज्यादा है, तो 120 कितना हुआ, दोनों खेल खेलता है लड़का। तो चलिए इसी के साथ जो है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसी तरह का हिसाब अगर एग्जाम में पूछता है, तो अक्सर ये एसएससी में पूछा गया हिसाब है, एसएससी में पूछा गया हिसाब, अगर ये हिसाब एग्जाम पूछ देगा तो उसका शिकार जो है दौरा के करेंगे। तो कहते हैं वैसे में समस्या का नाम ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्या से कैसे लड़ते हैं ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो किस तरह से आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद करते हैं, किस तरह एग्जाम पास करते हैं, ये आपकी कला पर निर्भर करता है, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो ये सब हिसाब का जो प्रैक्टिस आप करते रहे, इसके लिए जय हिंद जय भारत।